Siddharth Jain, a mechanical engineer from IIT Roorkee, made it to the final list of Civil Services Exam 2015. His father is a CA and mother a homemaker. He got the 13th rank in his second attempt and is very keen to join the services. He firmly believes that honesty is the best policy. He attributes the credit of his success to family and friends. In talks with JagranJosh.com, he highlighted the important points of his IAS exam preparation. What do you think about the change in IAS prelims exam pattern? Does it make the selection process better? I think the direction of change is good, but magnitude of change is debatable. बिकॉज ये ठीक है कि आप CSAT का थोड़ा सा प्रेफरेंस कम कर रहे हैं, बिकॉज बहुत लोग CSAT में अच्छा कर देते हैं, GS में नहीं कर पाते अच्छा और वो सिलेक्ट हो जाते थे पहले. बट उसको सिर्फ 33% कर देना, दैट आई थिंक इस पर थोड़ा सा और डिस्कशन हो सकता है. सो इट इज़ अ गुड चेंज, बट स्टिल इट इज़ डिबेटेबल. इज इट द बेस्ट चेंज और नॉट? Does joining coaching help in clearing the IAS prelims exam? How far are the group discussions helpful in clearing prelims? कोचिंग ज्वाइन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं. कोचिंग का फ़ायदा ये हो जाता है कि इफ़ यू आर टोटली अलोन, आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है एंड आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आई एम स्टडिंग इन द राइट डायरेक्शन. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, ग्रुप डिस्कशन. हम ह्यूमंस की हमारी ऑडिबल मेमोरी एंड विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी होती है. तो जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं एंड वी हियर सम पॉइंट्स एंड वी लिसन टू अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड सी देयर एक्सप्रेशंस, तो उससे वो चीज़ हमारे को बहुत अच्छे से रिसेप्शन होता है, हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाती है और हमारा जो पर्सपेक्टिव है बहुत डायमेंशंस में खुल जाता है. तो मैं ग्रुप डिस्कशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगा फॉर UPSC प्रिपरेशन. When did you start the preparation for IAS prelims exam? थर्ड ईयर से ही मैंने IAS की स्टार्टिंग कर दी थी तैयारी, और प्रीलिम्स और मेंस साथ साथ हो पाता है. बहुत मुश्किल है बाइफरकेट करना एग्जैक्टली प्रीलिम्स और मेंस को. तो थर्ड ईयर से ही मैं मानूंगा कि मेरी स्टार्ट हो गई थी तैयारी प्रीलिम्स की. What was your strategy for IAS prelims exam as a whole? प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मेरी ये रहती है कि जनरली जब आप प्रीलिम्स का पेपर देंगे तो आपको ऐसा होता है कि 4 में से आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, बट 1 या 2 ऑप्शन बच जाते हैं आपके, या 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं. सो व्हाट आई सजेस्ट टू मेनी एस्पायरेंट्स इज अपनी इंट्यूटिव स्किल्स इंप्रूव करिए. बहुत बार आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आप सिर्फ आंसर देख के भी उसको टिक कर लेते हैं. तो उस इंट्यूटिव स्किल को इंप्रूव करने के लिए आई विल सजेस्ट कि बहुत सारे टेस्ट दीजिए, ताकि नो यू विल डेवलप सम काइंड ऑफ सिक्स सेंस जब आप 100, 150, 200 टेस्ट दे पाएंगे. सो दिस इज़ वन थिंग. सेकेंडली, द बेसिक मटीरियल्स ऑफ ऑल द बेसिक मटीरियल्स अवेलेबल लाइक NCERTs, ये सब आपको बहुत अच्छे से कवर कर देनी चाहिए, बिकॉज द स्ट्रैटेजी इज़ व्हाट अदर्स नो, यू शुड नो दैट एटलीस्ट. तो ये करिए. सेकेंडली, गिव मेनी टेस्ट टू डेवलप योर इंट्यूटिव स्किल्स एंड दिस विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स. How did you prepare for general studies for IAS prelims exam? I went through all the general material that is available and that is known to all aspirants, basic NCERT books and basic books for each and every subject. तो सबसे पहले मैंने प्रीलिम्स का अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया था. उसके बाद सेकेंडली आई गेव मेनी टेस्ट टू डेवलप दैट इंट्यूटिव स्किल्स, ताकि अगर मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट भी कर पा रहा हूँ तो मैं कैसे चूज़ करूँ द करेक्ट ऑप्शन. द थर्ड थिंग वॉज आई अपीयर्ड फॉर अदर एग्जामिनेशंस ऑल्सो लाइक CAPF. इससे क्या होता है, वो जुलाई में एग्जाम होता है, तो उससे आपकी तैयारी, CAPF इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड सर्विस ऑल्सो, एंड उससे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी इन एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप जुलाई तक अपना सिलेबस पूरा ख़त्म कर लेते हैं. सो ये 2-3 चीज़ें मैंने करी थी. What was your strategy to prepare for the GS paper 2, that is CSAT? CSAT की मैंने तैयारी नहीं करी थी एक्चुअली, बिकॉज 33% इज़ वेरी लेस. सो उसकी मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी थी तैयारी करने की. How far is English necessary in fulfilling the work responsibilities of a civil servant? सिविल सर्विसेज की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट. उसके लिए लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इंग्लिश बीइंग अ लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट्स. सो आई थिंक देयर शुड बी गुड कमांड ओवर इंग्लिश. इट इज़ इंपॉर्टेंट. What suggestions would you like to give to the future candidates for IAS prelims? First of all, I would like all of them to cover all the basic materials available. Secondly, like I mentioned, give many tests so that you can develop that skill in you, that you choose the right option. And thirdly, be confident while appearing for the exam. Confidence is very important.